यहाँ इस बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी के साथ हमें अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है। क्या मजाक है यार? मजाक नहीं, हकीकत है। वाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना है। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं महाराज से खुद पूछूंगा कि आखिर मेरा कसूर क्या है। आओ। सत्यजीत सिंह, इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डाल तो हाथों में हाथ करिए। सत्यजीत सिंह, या तो खाली हथकड़ी न रहे। महाराज कहे होते ना, तुम्हार मूड काट के ले चली। ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी महाराज के आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ के फेंक न देते। नहीं, चलो बिहारी लाल, चलो। क्या बात है गड़बड़ी? महाराज, क्या हुआ? आज महारानी जी हमको बहुत मारी है। महारानी भैली सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गई थी। आने पर सारा बाज रहा है, हो जाएगा, इंतजार किया जाए। आने दो हराम जादे। भैली सिंह खाली हाथ नहीं महाराज, भैली सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत? बिहारी लाल, घसीट कर लिया उस सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो पानी पड़ता और जिंदा रखा या उसे या चांद से जिंदा रखा या उसे या जान से कहाँ है मेरा बेटा जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया? मेरा बेटा कहाँ है? अरे बोल ना, कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा खड़ा शकल क्या देख रहा, बता महाराज को कहाँ गया मेरा महाराज,
ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। नहीं महाराज, आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं नहीं महाराज, इतनी मेरी जरूरत कहाँ। जरा सोचिए महाराज, मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की खा रहा मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। ये मेरे सर पे इल्जाम है महाराज, इल्जाम है। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है? बोलो साफ साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर, यकीन कर लिया महाराज आपने इसके ऊपर। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो महाराज, कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। और महाराज कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, महाराज, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं महाराज। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, अगर मैं रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे हाथ ना हो। ये महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसे हराम चाहते ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और इसकी शक्ल तो देखो महाराज, है? और इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता जैसे कुछ जानता ही ना। उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी तो धड़ाम खोर कहीं का। माजरा को समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भैरवी सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज, किसी इंसान पे एतबार नहीं करना चाहिए महाराज। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता, और यह किसी लालच में आकर के आपके बेटे को छीन करके ले गया है, महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए। अगर सत्यजीत ने
मेरे शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। तुम जाओ इसी वक्त शाही महल, और इस शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला कर जाए सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ। जरा सोचो महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं महाराज। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। भगवान साक्षी है कि मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर। मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर, तू गुनहगार है। पकड़ लो हराम जादे को, उसकी आंखों में दाग छोड़ दिया जाए। जो होगा सो देखा जाएगा, तो गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। सत्यजीत सिंह को हमारे रतनगढ़ राज से धक्के मारकर निकाल दिया जाए। ले जाओ हराम जादे को। जी महाराज, मेरे बेटे को ढूंढा जाए, हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है, तो यह भयवीर सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढकर मैं लाऊंगा। जाओ, जब तक
बेटा नहीं आता, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान, जहां कहीं भी मेरा बेटा हो, सलामत हो, बेटे को जब तक हम देखते नहीं, मेरे दिल को महाराज संभालिए अपने आप को महाराज, बेटा ही तो गुम हुआ है, हमको तुमको थोड़ी कुछ हो गया है? अगर हम तुम सही सलामत रहेंगे तो मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा, तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। महाराज मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। भवेश सिंह बेटे को ढूंढने गए, आओ उनके आने का हम इंतजार करते हैं। कहो बुढ़ाओ, कहा टुकुर टुकुर निहार रहे हो हैं? देखा कलावती का दबदबा? ए बुढ़ाओ, कलावती नाम है हमारा, समझो? जो हाल सत्यजीत सिंह का किया ना, वही हाल तुम्हारा कर दूंगी। काहे कि कलावती नाम है हमारा। बताइए जयकलिया हनका देखो कैसे मुंह फैलाए फैलाए हंस रही है। ए दांते न चियार, अगर आज कलावती आई है ना तो मुझसे कुछ सीख लो। कुछ सीख लो मुझसे। रोज रोज नहीं आऊंगी मैं, जौन तरह मैया कर तो वही तरह तू सब अपने अपने घर में कर। ए बुढ़ाऊ, एक चीज बताई, तुमका देख के हमका हमारा सुंदर गंडी याद आएगा। जब हम डी में आई थे ना, जो कुछ खरीद के ले जाता हूँ मैं, तो पेड़े पर से 2-3 ठाई कूद कूद छिना के ले चले जाते, उनमें तुम फर्क नहीं लगा। कहने का मतलब कि सत्यजीत सिंह का काम तमाम हो गया। भाषण ना दे बुढ़ाने, खोपड़ी है खराब, उठा लूंगी कोर्रा तो 2500 कोर्रा मारूंगी, बोखला निकल जाएगा। कि तो भाषण नहीं देना, नहीं कलावती नाम है हमारा, समझा देना इनको। अब चक्की है तो मुंह नहीं चलना चाहिए बुढ़ा, और नहीं खोपड़ी एकदम खराब, उठ का कोर्रा तो 25 कोर्रा का। लास्ट समय चल रहा तुम्हारा, लास्ट स्टेज पे हो, डलमो में इंतजार हो रहा तुम्हारा, और मैं चल रही हूँ। सत्यजीत का काम तमाम, अब बच्चे हैं महाराज। और देखो बुढ़ाऊ खाली बैठे बैठे कैसे बजाती महाराज का बैंड। सिगरेट फेंक करके हमारे मुंह पे बाप न मारा पेड़की बेटवा तिरन बात फेंक दिन बिहारी लाल, देखा फैसला भरे दरबार के अंदर जी। बहुत अच्छा किया फैसला महाराज ने। इस रामजादे की दोनों आंखें भरवा दिया, और महाराज ने मुझ पे विश्वास करके भेज दिया कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। अरे महाराज, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने जाऊंगा? नहीं महाराज, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा। अरे अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है, और हम तो सोचते कि जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी ना, उस दिन यह भवेश सिंह मौके का फायदा उठाएगा, बनेगा इस मुल्क का बादशाह। और रही बात सत्यजीत सिंह, अभी तो तेरी भरे दरबार में आंखें भरी गई है। मैं तेरे घर में कैसे आग लगाता हूँ, तेरे बंगले में आग लगाऊंगा और तेरे पूरे परिवार को खत्म करूंगा।
जैसे बैठ वैसे बैठ रहे, ये दोनों मर जाए, इनके माटी दई हो, लाई गुड़ चबाई हो, तब अपने अपने घर जाओ। और जब तक इनके दोनों गोरथान हम खोदम नहीं, इस जाब ना गाय महाराज बने, महाराज ने इनका घोड़े पर न बैठा हुआ सवेरे तो बिहारी लाल नाम नहीं, हम खाली मौके के इंतजार कर रहे हैं। एक कब नहीं करी कि भैया कब नहीं करी, और दही हलवा तोरा खटिया भनी करी, हलवा तोरा खटिया भनी करी। भनी करी कबनी करी, हवा तोरे खटिया कबनी करी, हवा तोरे खटिया। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की मैं 8 तारीख को घर आऊंगा, और आज 8 तारीख है, वो घर आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। तोहरा बिना तोहरा बिना तोहरा बिना सुना बायनवा है, भवनवा को भूल गए राजा जी, तोहरा बिना सुना बायनवा है, भवनवा को भूल गए राजा जी। मंत्री जी आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ इस वक्त क्या बात है मंत्री जी? बस थोड़ा सा काम पड़ गया था इसीलिए चले आए हैं। कहाँ? कुछ बताने के लिए। क्या? सुनिए मेरी बात। तो किया गायब कुंवर को है तेरा पति, किया गायब गायब कुंवर को है तेरा पति, और महाराज की गोद सोनी किया, उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सबको ये आप कैसी बातें करती हैं?
मेरे प्राणनाथ इतना बड़ा लालचन लगा रही है। नहीं, मेरे पति है वफा दरबार के, मेरे पति है गद्दार है। काल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरा करिए अब तेरी बातों पे मैं इतबार कर लूं। मंत्री जी उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है, वो ऐसा नहीं कर सकते। चाल नहीं चली गई है, बल्कि तेरे पति ने महाराज के बेटे को छीन कर ले। ये झूठ है मंत्री जी। तो इसका मतलब कि तुझे हम पे विश्वास नहीं है। मंत्री जी अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरे प्राणनाथ ने ऐसा काम किया है तो मैं तब भी नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? नहीं। अगर नहीं मानोगी तो अब हम तुम्हारे बेटे को छीन कर ले जाऊंगा। छीन करके मैं ले जाऊंगा। मंत्री जी भगवान के लिए ऐसा मत करिए। आप नहीं जानते कि कितने मेहनत के बाद ये बच्चा मुझे मिला है। गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, छीनो नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है, बड़ी मुश्किल पलती तुम्हारे और मंत्री सुनो, तुम्हारे और मंत्री सुनो, मुझसे करिए नहीं ऐसे जुल्मे के पश्चात और नहीं अब तू देरी करे राम। और नहीं अब तू देरी करे, और हुक्म महाराज जी का है मिला है मुझे। भाग जाए तो लेकर के किसको, भाग जाए तो लेकर के और इसको कहीं इससे पहले मेरा हाथ हरामजादी, अब तेरे बेटे को मैं ले जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाएगी। कमीने तू क्या मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीने? हरामजादे देख उधर मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं।
बिहरिया पावर चाहते हो? बिहरिया हाँ देख कहीं हमारी खोपड़ी के बाहर तो नहीं बन गए। जो दो चाटी बचे रहे वो वहाँ झड़ गए। कब साले छोड़ के बच्चे बिहारी लाल, हाँ ये 2 टके की औरत ने भयभीत सिंह की बेइज्जती कर दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। मैंने सफेद चोटियां मार दिया। ये भाग कर जाने ना पाए। इसको पकड़ हरामजादी को, इसको भयानक सजा दूंगा। अब मैं क्या करूं? ये हराम दादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसे हार किसी नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, अपने मुन्ने को लेकर मैं कहीं छुप जाती हूँ, कहीं छुप जाती हूँ।